हेलो मेरे प्यारे बंधुओं। चलिए आप लोग को उत्तर प्रदेश में प्रमुख विश्वविद्यालय उनका स्थापना कब हुआ था उसके विषय में संक्षिप्त विवरण पेश करते हैं। चलिए शुरू किया जाए। एक छोटी सी क्लास है, चलिए इसको सेट कर लें। चलिए इलाहाबाद, पहले केंद्रीय विद्यालय इसमें लिखा है ना। केंद्रीय विद्यालय कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 6 हैं। पहले बताया गया था, आज फिर से मैं बताते रहा हूँ। केंद्रीय विद्यालय तो कौन कौन से केंद्रीय विद्यालय हैं, कब स्थापना हुई, यही जानते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 2005 से केंद्रीय विद्यालय की दर्जा मिला है और है ये बना हुआ है। जो कॉलेज है इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में, ठीक है, 1887 में बना। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी 1916। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ 1920। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 1989। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी 2014 में बना। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में है, ठीक है, लखनऊ के पास में ही विश्वविद्यालय है। राज्य विश्वविद्यालय, राज्य के जो हैं विश्वविद्यालय राज्य स्तरीय जो रहते हैं, कौन कौन से कब स्थापित हुआ? लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 ईस्वी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा 1927। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर 1957। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ 1965। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर 1965। ज्योतिबा फूले रोहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली 1975, एक छूट गया है शायद। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या 1975। मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी 1975। ये तीन जो है 1975 में है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ज्योतिबा फूले और आपका मैथिली शरण गुप्त, ये तीनों जो हैं 1975 में स्थापित हुए। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, ये बहुत फेमस है जौनपुर में। और जौनपुर जिसको बोला जाता है भारत का सिराज। और मैंने उस दिन क्लास जो कराई थी उसमें कल UP SSC स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम हुआ था 1200 पोस्ट के लिए, उसमें सीधा क्वेश्चन पूछ लिया था कि जौनपुर शहर को किसने बसाया। तो इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। और किसकी याद में? अपने भतीजे जूना खां की याद में जौनपुर शहर बसाया था। तो छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग ध्यान रखा करिए। एक नंबर बहुत इम्पोर्टेंट करता है। तो अपनी ही क्लास से 2 क्वेश्चन फंसे थे। एक क्वेश्चन सीधा पूछ लिया था कि अवध और संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश कब बना, तो 1902 उसका आंसर था। तो पहली ही क्लास से वो आंसर था। अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो हो गया होगा, क्वेश्चन बन गया होगा। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, इसलिए जो बताया करें इम्पॉर्टेंट है तो उस पर समझ लिया करिए कि इम्पॉर्टेंट है, वो फंसता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी 1921 में है बना। और ये जो पूर्वांचल वाला वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में है 1987 में, इसको बता दिया हूँ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी 1921। लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ, विधि जो लॉ के होते हैं स्टूडेंट, जिनको राजनीति संविधान यानी जो वकील बनते हैं, सीधा सीधा समझ लीजिए, उनके लिए विश्वविद्यालय बना। विधि यानी जो न्याय बनाते हैं, न्याय कानून व्यवस्था सब देखते हैं। लखनऊ 1958। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विकलांग विश्वविद्यालय लखनऊ 2008 से 2009 के बीच में बना। प्रयागराज विश्वविद्यालय प्रयागराज 2016। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ, ये अभी प्रस्तावित है, अभी बन के तैयार नहीं हुआ है। कल आपसे एक क्वेश्चन और पूछे थे हम कि मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो कोई कमेंट नहीं किया था।
कमेंट किया करिए, आप खोजते नहीं हैं। तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखा करिए। 1961 में मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज प्रयागराज में, जो मेडिकल चौराहे के पास, उसकी स्थापना हुई थी 1961। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, तो राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, कल ही मैंने बताया था कि एक ही मुक्त विश्वविद्यालय है जो कि प्रयागराज में है, राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, 1998। उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर। चंद्रशेखर आज़ाद जी कहाँ से थे? उन्नाव से थे। ये इम्पोर्टेंट है। चंद्रशेखर आज़ाद जी कहाँ से थे, इनका किस क्रांति में अहम रोल रहा है, ये थोड़ा सर्च करिएगा तो आपको 1-2 नंबर अच्छा बन जाएगा। 1975 चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, 1975। तो देखिए 1975 में चार जो हैं मतलब एक ही वर्ष में बना। जैसे आपका हो गया था ज्योतिबा फूले रोहेलखंड, मैथिशरण गुप्त, और आपका एक और था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और चंद्रशेखर आज़ाद। तो 1975 में चारों विश्वविद्यालय बने थे, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद, अयोध्या जिसका नाम पहले फैजाबाद था, तो प्रयागराज के बाद अयोध्या का नाम बदला गया। बताइएगा कमेंट में कि अयोध्या जिसका पूर्व नाम फैजाबाद था, इसको किस वर्ष और किस दिन, मतलब कौन सी डेट को नाम चेंज किया गया आधिकारिक रूप से। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद, 1976। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, सन 2000। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा, 2010। चलिए नेक्स्ट, सब इधर हो जाए। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेजेस, किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ, सन 2002। किंग्स जॉर्ज दंत विश्वविद्यालय लखनऊ, 2004। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा, सन 2016। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ निर्माणाधीन है, अभी बन रहा है, अभी बन के तैयार नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान मथुरा। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय इंडियन वेटेरिनरी पशु चिकित्सा रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली, 1983। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ, 1967। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज, सन 2000। वही जो मैं आपको कल बता रहा था, IIIT, ठीक है, झलवा में है, सन 2000 है इसका आंसर, ठीक है, पूछा भी था। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित अभियान, सन 2000 में नहीं, सन 2000 से 2001। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, एक अभियान चला था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सन 2000 से 2001 के बीच में। बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद से भी जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। स्कूल चलो अभियान, सन 2000। सर्व शिक्षा अभियान, सन 2001। मिड डे मील योजना का प्रारंभ किस सन में हुआ, कमेंट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे आपका चैप्टर उत्तर प्रदेश संस्कृति, ये वीडियो मैं कल सुबह अपलोड कर दूंगा इसके बारे में, ठीक है। अभी के लिए धन्यवाद। जो मैं क्वेश्चन किया करूं बड़े भाई के नाते या छोटे भाई के नाते आप लोग कमेंट कर दिया करें, इसको सर्च कर लिया करें। नहीं कमेंट करते हैं तो कम से कम उसके बारे में जानकारी रखा करिए, और उसको कमेंट कर देंगे तो ज़्यादा बेहतरीन है, याद रहेगा। और नहीं भी करते हैं तो कम से कम खोज लिया करिए, अपने भलाई के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है।
और देखिए 2-3 क्लास अभी तक हुई हैं, लेकिन उसमें से भी 2 क्वेश्चन कल फंसे थे UP-SSC स्टेनोग्राफर में, क्योंकि मैंने पेपर देखा, बहुत इजी भी नहीं था, मॉडरेट बोल सकते हैं आप लोग, क्योंकि जो उसकी लैंग्वेज थी, कंप्यूटर जो आया था उसकी लैंग्वेज ही आप नहीं समझ सकते, कैसे हिंदी में उसमें शब्द लिखे थे। और जो क्वेश्चन पूछा था जीके यूपी जीके, तो क्या लेवल था। तो ऐसे ही बुकों से ही क्वेश्चन बनाते हैं, कहीं बाहर से नहीं। अभी आप लोग इसको पढ़ा के जल्दी से कंप्लीट कर दें, तो मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ और बुक्स हैं उसको पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और बेहतरीन क्लासेज जो भी हो रही हैं, जो गलतियां हो करे कमेंट कर दिया करिए भाई, ये चीज़ आप गलत कर रहे हो, ऐसे जो भी रहा करे बता देंगे तो मैं उसमें सुधार लाऊंगा। और आपसे कोई हमारी बहुत ज़्यादा वो तो है नहीं, अब ऑनलाइन समझ ही रहे हैं, देख नहीं पा रहा हूँ। आप लोग जहाँ भी हों स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें। चलिए, थैंक यू सो मच अटेंशन देने के लिए, थैंक यू।